नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात ज़ी वक़ार 2.2 के 2 सवाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। सवाल फिर मेरा ज़ुबान हाल से हर बंदे से है, अपने ही अंदर जवाब दें किसने जाके उन पर मेहनत की और किसने नहीं की। हज़रात डेली का काम डेली करें, ये एक ऐसा जुर्म है डेली का काम डेली करना कि पेपर में पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस जुर्म को अपनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हज़रात तवज्जो करें। कहता है फाइंड दी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बकाया कल जी। फाइंड दी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, जो मशर साहब आए हैं, एक और साथी को नया अगर शामिल हुआ है उनके लिए गुजारिश है कि डेरिवेटिव का जब भी सवाल वो देगा तो तीनों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। या कहेगा डिफरेंशिएट, या कहेगा फाइंड डेरिवेटिव, या कहेगा फाइंड dy ओवर dx। तो तीनों का मकसद और मतलब डेरिवेटिव लेना ही है। दूसरी गुजारिश, दिए गए सवाल को किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर रखना है। चूँकि सब y के बराबर रखते हैं इसलिए हम भी y के बराबर रखेंगे। ये होगी इंतहाई बुनियादी बातें। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7 इंटू 3x² प्लस 2। हजरात डेरिवेटिव के सवाल में वो ये हरगिज़ नहीं कहता कि पावर रूल लगाओ या प्रोडक्ट रूल लगाओ या क्वोशंट रूल लगाओ। सवाल देख के खुद हिसाब लगाना है कि इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना है। ठीक हो गया जी। इसको कहते हैं तशखीस। तो जो बंदा तशखीस नहीं जानता वो अच्छा शख्स नहीं है। अब ये जो सवाल है आपके सामने, इस सवाल में बज़ाहिर देखने से प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्योंकि 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हमने देखना है सवाल अगर सिंपल हो सकता है तो उसको पहले सिंपल कर लेना है, क्योंकि पाबंदी तो है नहीं। हम सवाल को बदल के रूल भी बदल सकते हैं। लफ्ज़ों पे गौर करें, हम सवाल को सिंपल सादा करके उसके ऊपर लगने वाले रूल भी बदल सकते हैं। अब ये सवाल देखें आप, इसकी नोयत क्या है। 2 ब्रैकेटें आ रही हैं लेकिन दोनों सादा हैं, दोनों की पावर 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है। तो अगर ब्रैकेटें सादा होंगी तो उनको पहले क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाए उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। y इज इक्वल टू 12x की पावर 5 प्लस 8x³ प्लस 21x² प्लस 14 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, x की पावर 4, 8 3 दार 24 x², 21 2 दार 42 x और 14 का डेरिवेटिव 0। और 14 साल खिदमत वक्ल अकेडमी 14, तो डेरिवेटिव इसका 0 जी। जरा लिखना नहीं। अब इसमें से हमने ले लेना है कॉमन, जो भी आ जाए। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 6 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। तो 6x को 60x पावर 4 पर डिवाइड किया तो 10x³ आ गया। इधर से क्या बच गया 4x और इधर से 7। दैट्स आंसर। ठीक हो गया जी।
बशर साहब आप अभी समझते जाएं, वीडियो बन रही है, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बता दूंगा कि क्या सूरत हाल है। जो तरतीब से चल रहे हैं उनको तो समझ आ रही बड़ी आराम से, वो आ रही है जी सर। क्योंकि पहले 2 सवाल आपने ना किए, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह जी। जितनी की समझ आती है उतना समझें आप। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू ax² प्लस b इंटू cx² प्लस d। हजरात इसका क्या करेंगे, सेम इसमें भी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बज़ाहिर प्रोडक्ट रूल लग तो रहा है लेकिन ज़रूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ac(x⁴ प्लस ac(x² प्लस adx² प्लस bd। ठीक हो गया, ac(x⁴ प्लस bc(x² और adx² आना है। इधर b कर देते हैं जी, bc(x² प्लस adx², ठीक है जी, प्लस bd जी। जवाब में भी और पर हो क्या कह रहे हैं, जवाब में भी हेरे फेरी आ जाए जी जी हजरात। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना AC को, क्योंकि AC कांस्टेंट है, प्लस 2bcx प्लस 2adx और bd का डेरिवेटिव 0, क्योंकि b भी कांस्टेंट और d भी। तो मैंने एक लंबी सारी मिसाल दी थी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और नहीं हो सॉरी S तक, सॉरी फिर 999। क्या मकसद था, जितनी मर्जी ABC इकट्ठी आ जाए हो S तक, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2x, यहाँ से बच गया 2acx² प्लस bc प्लस ad, ये आंसर आ गया। इसमें ये 4 ये 2 कैसे है डेरिवेटिव पावर शुरू में आ गई ना, इधर भी पावर शुरू में, इधर भी पावर शुरू में, पावर में से एक कम। आगे चलें जी हजरात। जी जनाब तवज्जो। अच्छा पहले हम वो क्वेश्चन इस सवाल में से उठाते हैं, करते हैं जो एक जैसे ही हैं। तो पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 9वां ये एक जैसे हैं, पहले ये कर लेते हैं। देखें जी 7th पार्ट, y इज इक्वल टू 3 माइनस x² इंटू x³ माइनस x प्लस 1। पहले तो मल्टीप्लाई करवाएं जनाब, 3x³ माइनस 3x प्लस 3 माइनस x⁵ प्लस x³ माइनस x²। लो जी सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव जी, 3 3 9 x²। आपको समझ आने लग जाएगी, मच्छर साहब गौर करें। 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया और पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव मान लिखते ही नहीं हम, वो आ रहा है लेकिन लिखते नहीं हम। माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 और 3 का 0 लिखना ही नहीं, माइनस x⁵ का 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 2x। अब तरतीब लगा देते, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, माइनस 5x⁴ 9 प्लस 3 12x² माइनस 2x माइनस 3, दैट्स आंसर। ठीक हो गया जी। 8th पार्ट, y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस सवाल पे ये कहावत पूरी आती, देखिएगा अभी कैसे। y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x माइनस x² माइनस x माइनस 1। y इज इक्वल टू x³ माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 3x²।
ठीक हो गया जी। अब देखेंगे अगला पार्ट 9वां। y इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। तो हजरात पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल करने के बाद इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जी जनाब। 2x स्क्र प्लस 3x सर इसमें नहीं साथ साथ प्लस 6x प्लस 9 जी। इसमें साथ साथ नहीं लिखते पहले सिंपल करना ਜਦੋਂ डेरिवेटिव लेना नहीं सारे और नहीं वो और जीसीटी के में जो तरीका किया ना अभी, क्योंकि ना पहला सवाल समझा बैठा ना दूसरा, ऐसे ही है ना, तो आपके जहन में खिचड़ी चलनी है। मैंने ये बातें पहले सवाल में बड़ी डिटेल से कर दी हैं, वीडियो इसलिए बन रही है। हमने उसका फ़ायदा कोई नहीं साल लिखने का, हमने जवाब निकालना ना। लो भी मान ना दसो, सारे नाजरीन भी दसो, तो जिन्हें सामीन तो जनाब हाजरीन मजलिस बैठे सारे दसो भाई असी जवाब जरा कढ़न डे किताब वाला है कि नहीं, तो जादू ना कढ़िया कि तरीके ना कढ़िया। तरीका कोई भी हो सकता, जवाब अपना किताब वाला आएगा इंशाल्लाह। समझ आ गई जी। जी जनाब, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दें दोबारा, 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब डेरिवेटिव जी हजरात, 8x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4x प्लस 9 और 9 का 0। 8x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 9, दैट्स आंसर। जो एक फैमिली थी, एक जैसे सवाल थे, वो हमने हल कर लिए, 5 थे वो। अब 2 पार्ट, तीसरा और छठा, ये एक जैसे हैं, ये हम करने लगे। गौर कीजिए, इधर ही कर लेते हैं, एक ही लाइन पे हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1। हजरात जी वकार वो पहला खुतबा बुनियादी, उसमें मैंने जब प्रोडक्ट रूल की मिसालें दी थी, तो उनमें से एक मैंने मिसाल दी थी कि अगर कोई चीज़ बाहर पड़ी है और अंडर रूट के अंदर एक पड़ी है, तो तब भी प्रोडक्ट रूल लगता है। ये भी प्रोडक्ट रूल की एक शक्ल है। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब पहला फंक्शन और ये जनाब दूसरा। तो इसका डेरिवेटिव जी हजरात, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और बेस का डेरिवेटिव 1 लिखना नहीं, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव 1 वो भी लिखना नहीं। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया सारे का सारा, ये एक्स बच गया, प्लस ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और बेस बच गई सिंपल एक्स प्लस 1। 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। एक्स प्लस है 2x, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, दैट्स आंसर। जनाब जवाब में फ़र्क आ जाए किताब वाले में, बंदा जिम्मेदार है। तरीका जो भी है वो अपनी रेसिपी, अल्लाह के फजल से जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। बंदा है ना चीज़, नहीं मैं 7 चीज़ें गिनवाता हूँ, 7। हजरत आप अभी नहीं पहुँचे वहाँ। बंदा ना चीज़, बंदा फ़कीर, बंदा आजज़, ना इलम, ना अमल, ना शक्ल, ना अकल। आगे देखें जी, 6th पार्ट, तवज्जो। 6th पार्ट जी, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स। जी जनाब, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। देखिए जनाब, पहला
वैसे ही दूसरे का 1/2 अंडर रूट a माइनस एक्स। बेस का डेरिवेटिव क्या होगा? a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि a कांस्टेंट है। तो x का डेरिवेटिव 1 लिखना। सारे कहते नहीं 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 मासूम शरीफ लोग तुसी -1। मैंने ये पहले सवाल के पहले पार्ट में वजाहत की थी कि अगर बेस पॉजिटिव एक्स है तो 1 नहीं लिखना, और अगर बेस नेगेटिव एक्स है तो -1 लिखना है। प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव है 1 नहीं लिखना। एलसीएम क्या आ गया? 2 अंडर रूट a माइनस एक्स। ये कैंसिल, ये वाला माइनस और ये ब्रैकेट माइनस इंटू a प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट से कैंसिल a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स प्लस 2a माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट a माइनस एक्स। हजरात 2a माइनस a इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। आगे देखें जी, चौथा और पांचवा ये मिलते जुलते हैं। चौथा पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 4। हजरात अब हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्यों? ब्रैकेटें सिंपल नहीं है। तो एक को जनाब हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं और एक को दूसरा। अब देखें जी इसका डेरिवेटिव। हजरात तवज्जो दरकार है। पहला फंक्शन वैसे ही साजिद अली 0333 है, यू पैसा होएगा? हो जाएगा जी, हो जाएगा। चलो ठीक, 33 पे कन्वर्टेड होएगी सेम फिर। ठीक है सर, मैं तो मैसेज कर दूंगा। और नाल नहीं लाया ना यार जी। तवज्जो हजरात, तवज्जो। पहला फंक्शन है वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1 लिखना नहीं, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही दूसरा फंक्शन वैसे ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूल जाते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अना बशरुन, मैं इंसान हूँ, अनसा कमा तनसऊन, मैं ऐसे भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा दिया करो। एक हदीस पेश की जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी ला उनसा वलाकिन उनसा, मैं भूलता नहीं हूँ मगर बुलाया जाता हूँ। ये हदीस ज़ईफ़ है, इसकी सनद कमज़ोर है, ये हदीस पाया सबूत को नहीं पहुँचती। बाकी इंसान लफ्ज़ निसियान से निकला है। निसियान का माना क्या है? खता, गलती। और इसका मादा है नासिया युनसा, है इसका मसदर भूलना, तो इसलिए भूल चूक हो गई। अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा जोर की 2 रकअतें पढ़ा के सलाम फेर दी, भूल गए। एक दफ़ा असर की 5 पढ़ा दी, एक इजाफी पढ़ा दी, तो ये इंसान से हो जाता है। जी जनाब, जान छूट गई मेरी क्या नहीं? बिल्कुल है। आगे चले जी। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही। पहले का डेरिवेटिव है पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव 1 लिखना नहीं। अब जनाब ये मैंने अभी जो पेंसिल लाल उतारी है कमीज से, इसका मकसद क्या था? आपको जनाब टर्में शो करना। ये एक टर्म है, ये सारी की सारी, और ये दूसरी टर्म है। यार कोई हाथ ना मारे, नहीं तो ए खराब हो जानी। जी जनाब, ये 2 टर्में हैं। टर्म का मैंने पहले भी बताया था, जब तक चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं तो एक टर्म होती है, तो कॉमन हमेशा मोर देन 1 या 2 और मोर देन 2 टर्म्स में से लिया जाता है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन का असूल है छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है। ठीक हो गया जी। तो इधर है x-1 की पावर 3 और ये है x-1 की पावर 2। तो छोटी पावर कौन सी हुई? x-1 की पावर 2 जी।
इधर x प्लस 2 की पावर 3, इधर x प्लस 2 की पावर 4, तो क्या कॉमन आ गया? x प्लस 2 की पावर 3। इसको सारे को जो कॉमन लिया है डिवाइड किया पहली टर्म पे, तो ये 4 बच गया। दूसरा x माइनस 1 की पावर 2 और x माइनस 1 की पावर 3 में से एक x माइनस 1 बच गया। 3 में से 2 पावर निकल गई, तो एक x माइनस 1 बच गया, प्लस ये x प्लस ये वाला 3 बच गया। x माइनस 1 की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 2 से कैंसिल, x प्लस 2 की पावर 3 और 4 में से 4 में से 3 पावर निकली तो 1 बच गई, तो x प्लस 2 आ गया। अब x माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3, 4x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 6, x माइनस 1 की पावर 2, x प्लस 2 की पावर 3, 4 प्लस 3 7x, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। हजरात बस आपस की बात है, आपने गौर किया सारे सवालों में कि डेरिवेटिव एक ही स्टेप में हो जाता है, आगे सारी कैलकुलेशन है। मकसद ये बात करने का कि अगर डेरिवेटिव लेकर एक स्टेप में किसी 7वीं या 8वीं के लाइक बच्चे को वो सवाल दे दिया जाए, इनकम्प्लीट, एजुकेटर, रूट सिस्टम, डीपीएस, डीएमसी, सिटी कैडेट, सिटी ग्राम में एलजीएस, केजीएस, एफजीएस, बीकन हाउस वगैरह, किसी चीज़ उसको यार इसको हल करो तो वो हल कर देगा कि नहीं? कर देगा। अफसोस के सेकंड ईयर के लड़के को नहीं करना आता। सही बात कर रहा हूँ यार, डेरिवेटिव एक स्टेप में ही है, बाकी सारी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन बचपन में सीखी थी जो बाद को 55 तक भी नहीं आती। बहरहाल लास्ट पार्ट ऑफ द डे गौर करें, 5वां पार्ट। जी जनाब, y इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3। हजरात तवज्जो, ये पार्ट जो है इसको आखिर पे लाने का एक मकसद है, थोड़ा सा टफ है। अगर आपने इसको गौर से ना समझा तो आप बार बार समझें, समझ नहीं आया जी, ये दोबारा करवा दें, ये दोबारा करवा दें, तो इसको गौर से समझ लें। ठीक हो गया जी? जी जनाब, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन। देखें जी इसका डेरिवेटिव, पहला फंक्शन x प्लस 1 होल स्क्वायर वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 2x, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1 लिखना नहीं। जी जनाब, एक टर्म हिलाना नहीं। जी जनाब, जी जनाब, 2 टर्में आ गई। अब इनमें से लेना हमने कॉमन। एक तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, वो लिख लिया। दूसरा x प्लस 1 की पावर 2 और x प्लस 1, इनमें से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। फिर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4 और -3 में से क्या कॉमन आ गया? -4। x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस छोटी कॉमन लेनी है यार, छोटी -4 है, -3 -4 उम्र 10 यार है ना, उस्ताद कहने समझ लो बस। तो क्या आना फिर? -4 हजरात, लुच्चा जहानो ऊंचा, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा उतना ही छोटा, तो -4 आएगा। ठीक हो गया जी, -4। अब ये सारा जनाब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से बचा -3 और x, -3x, और इधर से बचा x प्लस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर में से एक x प्लस 1, और ये x स्क्वायर प्लस 1 के पावर -4, x स्क्वायर प्लस 1 के पावर -4 से कैंसिल। हजरात, यहाँ से लतीफ़ा याद आया आपके कॉलेज से रिलेटेड। आपके कॉलेज में एक बहुत नाम है मैथ के अंदर, एक टीचर हैं, मेरा ख्याल आप कहते हैं छोड़ गए हैं? हाँ चले, आपने नाम ले लिया, वीडियो में तो नहीं आया। तवज्जो,
इधर बच्चों को मैंने सवाल करवाया तो उसने जाके क्लास में किया तो सर कहते ये क्या, इससे साबित हुआ कि उन्हें कॉमन लेना भी नहीं आता। अल्लाह माफ़ी दे। लिटल नॉलेज इज डेंजरस। और पढ़ा रहे हैं जनाब सरकारी इदारे में, क्या हाल होगा फिर कौम का अगर पेशवा ऐसे हैं। तो इसलिए अरबी का एक मकूला है अल-आवरु बैनल अमियान। क्या मतलब है? अंधों में काना रहा है। तो जे होवे का कमला उन्हें समझावे वेड़ा, ते जे होवे वेड़ा कमला जो ही उन्हें समझावे केड़ा। क्यों जी? चले जी आगे। प्लस 2 भी निकल गया, x + 1 भी निकल गया। हजरात अब यहां पे गौर कीजिए, आपका एक पेंडू कंसेप्ट मैं क्लियर करूं। बचपन से सुनते आए कॉमन के वाले से निकालना, निकाल लिया है, कॉमन लिया, ये इसमें से निकाल लिया, ये इसमें से। और निकालना नहीं कॉमन होता, निकालने का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे ख़तरे का खदशा है। कैसे? मसलन 4 जमा 6 हो तो हम कहें जी इसमें से 2 कॉमन ले लें जी, तो क्या आएगा? 2 इंटू, अगर निकालने पे रहें, लफ्ज़े निकालने पे, 4 में से 2 निकाला 2, 6 में से 2 निकाला 4, निकालने की बात हुई है ना। तो ये है पेंडू मैथ। और कॉमन का मतलब निकालना नहीं होता। निकालना देखें तो 6 में से 2 ने तो 4, वैसे आता 3। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। हजरात कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करना था। कॉमन का मतलब क्या है? डिवाइड करना। तो ये जो कॉमन ले रहे हैं वो डिवाइड होगा उस पर जिसमें से कॉमन लिया जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो x² + 1 पावर -4 x² + 1 पावर -3 में से डिवाइड हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या डिवाइड हो रहा है। तो ये शक्ल बनेगी x² + 1 पावर -3 डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर है -4। तो ये पावर कट के ऊपर गई तो +4 हो गई, ये 1 आ गया। तो क्या बचा? x² + 1। कोई ये गलती हरगिज़ ना करे कि x² + 1 की पावर -1 कर दे। x² + 1। लो जी इतना था, बाकी तो बच्चों के हाथ की खेल है। अब इसको हल कर देना है। 2 इंटू x + 1 इंटू -3x² -3x प्लस x² + 1 डिवाइडेड बाय, नहीं भुलिया यार, थले लैके आने स्टैप से मुकन दो। जब तक मैं अगला बराबर ना पाऊँगा पिछले स्टेप के बारे ना पूछा करो। ठीक हो गया जी। ये नीचे आगे प्लस हो गई। अब 2 इंटू x + 1 -3x² + x² -2x² -3x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर है 4। अगला काम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। -2x³ -3x² प्लस x -2x² -3x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर है 4। जी हजरात 2 इंटू -2x³ -3 -2 -5 x² प्लस x -3x -2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर है 4। लास्ट स्टेप, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया तो सारे अंदर के साइन क्या हो गए? चेंज। प्लस नहीं, चेंज। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। असल में ना पेंडू मैथ बहुत आम है हमारे यहाँ। लॉजिकल मैथ आना चाहिए हमें जी। 2x³ + 5x² + 2x -1 डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर 4। दैट्स आंसर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।